तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वाटर डीमन मोएडालू एक ड्रैगन को समन करते हुए उससे लीन फैंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एक काफी पावरफुल अटैक आकर सीधा उस ड्रैगन से टकराता है, जिससे वह ड्रैगन पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखते ही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, आखिर इस जगह पर ऐसा कौन है जो मोएडालू से उलझने की कोशिश कर रहा है। तभी एक पोर्टल के अंदर से निकलकर एक ब्लू फ्लेम लोटस बाहर आता है। वहीं पर उस लोटस के ऊपर मास्टर टोंगटियांग खड़े होते हैं और अब मास्टर टोंगटियांग को देखते ही साओटियान और साओलोंग दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर उस जगह पर मास्टर टोंगटियांग को देखते ही मोएडालू और डार्कसेड दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी मास्टर टोंगटियांग बोलते हैं, मोएडालू तुम्हारी हिम्मत इस जगह पर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि तुम मेरे बिना परमिशन के मेरे स्वॉर्ड पैलेस के अंदर आ पहुंचे, और क्या तुम यहाँ पर मेरे द्वारा छोड़े गए ट्रेजर्स को चुराने की कोशिश कर रहे हो। अब यह सुनते ही मोएडालू वहाँ पर डर के मारे थर-थर कांपने लगता है और बोलता है, सीनियर आपको जरूर इस जगह पर गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ पर आपके द्वारा छोड़े गए ट्रेजर्स को चुराने के लिए नहीं आया हूँ, और मैं अभी तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी मास्टर टोंगटियांग गुस्से में बोलते हैं, माफी मांगने का टाइम अब इस जगह पर खत्म हो चुका है और तुमने यहाँ पर गलती की है तो तुम्हें इस गलती की सजा जरूर मिलेगी, और तुम्हारे पनिशमेंट के तौर पर मैं आज तुम्हारे इस क्लोन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह बोलते हुए मास्टर टोंगटियांग अपने एक ही अटैक में मोएडालू के अवतार को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो देखते ही डार्कसेड काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर मास्टर टोंगटियांग एक ही अटैक में उसे भी वहां पर जान से मार देते हैं। यह देखते ही साओलोंग के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है, आखिर स्वॉर्ड मास्टर टोंगटियांग कितने ज्यादा पावरफुल है। इन्होंने यहाँ पर बस अपने एक ही अटैक में एक एंशिएंट एम्परर के क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी साओटियान साओलोंग को लात मारते हुए दूर फेंक देता है और बोलता है, मास्टर टोंगटियांग भी एक एंशिएंट एम्परर है, तो यहाँ पर मोएडालू की मास्टर टोंगटियांग के सामने क्या औकात। और अब वह थंडर ड्रैगन के पास जाते हुए बोलता है, सीनियर एंशिएंट टाइम में क्या आप भी इतने ही ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। अब यह सुनते ही थंडर ड्रैगन वहां पर डींगे हाँकते हुए बोलने लगता है, एंशिएंट टाइम में मैं इससे भी ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। एक बार तो मैंने बस एक फूक मारकर एक एंशिएंट एम्परर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। दूसरी ओर यह सुनकर साओटियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह बोलता है, सीनियर तब तो मैं जल्द से जल्द आपकी पावर को रिकवर करने में ध्यान दूंगा, जिससे आप हमारे सभी दुश्मनों का सफाया कर दो और हमें यहाँ पर कोई भी मेहनत न करनी पड़े। यह बोलते हुए साओटियान थंडर ड्रैगन के नाक के ऊपर जाकर सो जाता है। तभी थंडर ड्रैगन उसे नीचे गिरा देता है। अब साओलोंग साओटियान के पास आते हुए बोलता है, बेवकूफ पक्षी, तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए, और अब मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि मास्टर लीन फैंग के साथ रहने के बावजूद तुम अब तक इतने ज्यादा कमजोर क्यों हो, क्योंकि तुम आज तक दूसरे लोगों के ऊपर ही निर्भर रहते आए हो। अगर तुम यहाँ पर मेरी तरह मेहनत करोगे तो तुम जल्द ही मेरी तरह पावरफुल बन जाओगे। पर तभी साओटियान उसे एक थप्पड़ मारते हुए खुद से दूर फेंक देता है और अब वह उसी जगह पर लेट जाता है और बोलता है, जब यहाँ पर बिना कोई मेहनत किए मेरा काम हो सकता है तो आखिर मैं बेकार की मेहनत क्यों करूँ। तभी मास्टर टोंगटियांग लीन फैंग के पास आते हैं, जिन्हें देखते ही लीन फैंग उन्हें वहां पर उसकी मदद करने के लिए थैंक्स करता है। अब मास्टर टोंगटियांग को देखते ही साओटियान उड़ते हुए मास्टर टोंगटियांग के पास आकर लगातार उनकी तारीफ करने लगता है, जिससे खुश होकर मास्टर टोंगटियांग उसे अपना कोई कीमती ट्रेजर दे दे। पर मास्टर टोंगटियांग उसे साइड करते हुए लीन फैंग की ओर आगे बढ़ते हैं और अब वह बोलते हैं, जब डार्कसेड मेरे इस डोमेन के अंदर आया था तब मैंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम उसे संभाल सकते हो, पर जब मोएडालू ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया तब मैं खुद को रोक नहीं पाया। आखिर मोएडालू की हिम्मत कैसे हुई मेरे सक्सेसर के ऊपर अटैक करने की। लीन फैंग, आज से तुम मेरे सक्सेसर हो और आज से यहाँ पर तुम्हारे सभी दुश्मन मेरे दुश्मन हैं, और मोएडालू ने तुम्हें यहाँ पर जान से मारने की कोशिश की है, तो अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए मास्टर टोंगटियांग मोएडालू की क्लोन बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उसकी रियल बॉडी को वहां पर ढूंढने लगते हैं, और अब वो एक पोर्टल के रास्ते मोएडालू की रियल बॉडी के पास जा पहुंचते हैं। अब मास्टर टोंगटियांग को अपने सामने देखते ही मोएडालू की हालत खराब हो जाती है और अब वह बोलने लगता है, मास्टर मुझसे यहाँ पर गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ पर हर्जाना भरने के लिए तैयार हूँ। आपको मेरे पास मौजूद जोन सा ट्रेजर चाहिए, मैं हर्जाने के तौर पर आपको देने के लिए तैयार हूँ, तो प्लीज मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिए।
पर मास्टर टोंगटियांग बिना कुछ बोले अपने स्वॉर्ड इंटेंट से मोएडालू के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देखते ही मोएडालू और भी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपने पास से एक डेमोनिक कोल्ड्रेन को बाहर निकालते हुए उसका यूज करके मास्टर टोंगटियांग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। पर मास्टर टोंगटियांग के स्वॉर्ड इंटेंट से टकराते ही वह कोल्ड्रेन ब्लास्ट हो जाता है, जिसके एनर्जी प्रेशर से मोएडालू इंजर्ड होकर दूर जाकर गिरता है। अब मास्टर टोंगटियांग का स्वॉर्ड इंटेंट मोएडालू की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और अब वहां पर मोएडालू मरने ही वाला होता है कि तभी वह चिल्लाते हुए अपने एंसेस्टर को वहां पर मदद के लिए बुलाता है। तभी एक काफी पावरफुल स्लैश अटैक आकर सीधा मास्टर टोंगटियांग के स्वॉर्ड इंटेंट से टकराता है, जिससे मास्टर टोंगटियांग का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब उस जगह पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से निकलकर क्रिस्टल डीमन बाहर आती है और अब वह मास्टर टोंगटियांग की ओर देखते हुए बोलती है, टोंगटियांग आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम दोबारा से यहाँ पर डीमंस और इमॉर्टल्स के वॉर की शुरुआत करना चाहते हो? अब यह सुनते ही मास्टर टोंगटियांग बोलते हैं, वुई तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पर मोएडालू की जान बख्श रहा हूँ। यह बोलते हुए मास्टर टोंगटियांग पीछे मुड़कर उस जगह से जाने लगते हैं, जो देखकर वाटर डीमन काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह मन ही मन सोचने लगता है, टोंगटियांग तुम बस देखते जाओ, जल्द ही मैं यहाँ पर तुमसे भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें अपना पालतू कुत्ता बनाकर रखूंगा। और अब मोएडालू क्रिस्टल डीमन वुई के साथ खुश होते हुए वहां से जाने लगता है। तभी मास्टर टोंगटियांग पीछे से अटैक करते हुए मोएडालू को जान से मार देते हैं। अब यह देखते ही वुई का दिमाग काम करना बंद कर देता है और अब वह सोचने लगती है आखिर टोंगटियांग ऐसा कैसे कर सकता है और अब वह गुस्से में मास्टर टोंगटियांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। अभी मास्टर टोंगटियांग उसे एक उल्टे हाथ का थप्पड़ मारते हुए दूर फेंक देते हैं और अब वह बोलते हैं, बेवकूफ वुई क्या तुम्हें सच में लग रहा था कि तुम्हारे कहने पर मैं मोएडालू की जान बख्श दूंगा? तुम और तुम्हारे डीमन क्लैन के सभी मेंबर्स मेरे सामने खड़े होने के भी वर्दी नहीं हो और बस हमारे एग्रीमेंट की वजह से मैंने आज तक तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ रखा है, वरना मैं कब का तुम्हें जान से मार चुका होता। पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं जल्द ही तुम्हारे डीमन क्लैन के हर एक मेंबर का नामो निशान मिटा दूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हारी भी मरने की इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। यह सुनकर वुई वहां पर गुस्से में पागल होने लगती है और अब वह अपने डार्क डिसेंट टेक्निक का यूज करते हुए बजर्क फॉर्म में चली जाती है। अब वुई की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक डेमोनिक एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जो देखते ही मास्टर टोंगटियांग अपनी जगह पर रुक जाते हैं और बोलते हैं, तो तुमने यह फैसला कर लिया है कि तुम्हें आज ही इस जगह पर मरना है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। तभी वुई अपने क्रिस्टल फेदर टेक्निक से मास्टर टोंगटियांग के ऊपर अटैक करती है। यह देखते ही मास्टर टोंगटियांग अपने पास से अपने क्विनपेंग स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए वुई के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। अब मास्टर टोंगटियांग के हाथ में क्विनपेंग स्वॉर्ड को देखते ही थंडर ड्रैगन के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है, यह तो एक पैरामॉर्डियल डिवाइन वेपन है। दूसरी ओर क्विनपेंग स्वॉर्ड वुई के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए काफी तेजी से वुई की ओर आगे बढ़ता है, जो देखते ही वुई डर जाती है और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगती है। अब क्विनपेंग स्वॉर्ड जैसे ही वुई के बैरियर से टकराता है, वहां काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है और वह एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि मास्टर टोंगटियांग के द्वारा बनाए गए पोर्टल के अंदर से भी वह एनर्जी बाहर आ रही होती है, जिस वजह से मास्टर टोंगटियांग के स्वॉर्ड डोमेन के अंदर मौजूद सभी कल्टीवेटर्स वहां पर इंजर्ड होने लगते हैं। अब यह देखते ही यानजिन अपने सभी डिसाइपल्स को उस एनर्जी प्रेशर से प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर एक बैरियर बनाता है और उस एनर्जी प्रेशर से टकराते ही उसका बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे यानजिन अपने दोनों डिसाइपल्स के साथ उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है और अब यानजिन उस जगह पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और अब वह खड़ा होते हुए बोलने लगता है, मास्टर टोंगटियांग और वह डेमोनिक लेडी दोनों की ही कल्टीवेशन हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसीडेंटल रैलम की है। अगर हम इनके फाइट के आसपास भी गए तो हमारा मरना तय है। यह सुनते ही यान यू परेशान होते हुए बोलती है, यह दोनों इतने ज्यादा पावरफुल है कि अगर यह इसी तरह यहाँ पर फाइट करते रहे तो यह पूरे के पूरे क्वीन युआन यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी मास्टर टोंगटियांग अपने क्विनपेंग स्वॉर्ड को वापस से अपने पास बुला लेते हैं, जिससे वहां पर चारों ओर मच रहा डिस्ट्रक्शन शांत हो जाता है। तभी वुई अपने पास से कुछ डिवाइन क्रिस्टल्स को बाहर निकालती है और अब वह उनका यूज करते हुए मास्टर टोंगटियांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखते ही मास्टर टोंगटियांग फिर से अपने क्विनपेंग स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब वह दोनों एक दूसरे को उस जगह पर मारने ही वाले होते हैं कि तभी उन दोनों के ऊपर काफी खतरनाक ग्रेविटेशनल प्रेशर पड़ता है, जिससे वह दोनों ही पीछे हट जाते हैं।
और अब उस जगह पर एंट्री होती है क्वीन युआन यूनिवर्स के यूनिवर्स गॉड की। वहीं पर यूनिवर्स गॉड कॉस्मिक काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अब वह बोलता है, क्या तुम यहाँ पर मेरे क्वीन युआन यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? मुझे लग रहा है कि तुम दोनों के जीने की इच्छा खत्म हो गई है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। यह बोलते हुए कॉस्मिक अपने डिवाइन थंडर से वुई के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही वुई काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह काफी तेजी से उस जगह से टेलीपोर्ट होते हुए वहां से भाग जाती है। दूसरी ओर मास्टर टोंगटियांग कॉस्मिक के सभी अटैक्स को वहां पर डॉज कर रहे होते हैं और अब वह भी एक पोर्टल बनाते हुए सही मौका देखकर उस जगह से भाग जाते हैं। यह देखते ही साउटियान काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलने लगता है, मास्टर टोंगटियांग इतने ज्यादा पावरफुल है, पर इसके बावजूद कॉस्मिक के यहाँ पर आते ही वह भी अपनी जान बचाकर उस जगह से भाग गए, जबकि कॉस्मिक की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है और तो और कॉस्मिक अभी काफी ज्यादा इंजर्ड भी है। तभी साओलोंग आगे आते हुए बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कॉस्मिक के डर से हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसेंडेंटल रेलम पर मौजूद कल्टीवेटर्स भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाएंगे। तभी थंडर ड्रैगन आगे आते हुए बोलता है, टोंगटियांग और वुई दोनों ही हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसेंडेंटल रेलम पर है, पर कॉस्मिक एक यूनिवर्स गॉड है और भले ही इस जगह पर वह दोनों ही कॉस्मिक से ज्यादा पावरफुल है, पर अगर कॉस्मिक का एक भी डायरेक्ट हिट उन दोनों को लग गया तो उन दोनों की ही कल्टीवेशन डैमेज हो सकती है, जिससे उनका खेल यहाँ पर खत्म हो जाएगा। क्योंकि लाखों सालों की मेहनत के बाद वह दोनों इस कल्टीवेशन लेवल पर पहुंचे हैं और कॉस्मिक अपने एक ही अटैक में उनके कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तभी अचानक से लिन फेंग को कुछ सेंस होता है और अब वह देखता है तो उसे टियानची और लिन याओ दोनों ही खतरे में दिखाई देते हैं। यह देखते ही वह परेशान हो जाता है और अब वह सोचने लगता है, आखिर यह लड़की कौन है, और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए उस लड़की के चारों ओर देखने की कोशिश करता है तो उसे लिन याओ के पास लिन सिनर भी दिखाई देती है। तभी बाईहोंग लिन फेंग के पास आते हुए बोलती है, लिन फेंग अब इस जगह पर सब कुछ ठीक हो चुका है, पर इसके बावजूद तुम मुझे यहाँ पर परेशान क्यों लग रहे हो? तभी लिन फेंग बोलता है, मेरे फैमिली मेंबर्स यहाँ पर खतरे में है, जिस वजह से मेरी ब्लड लाइन सेंस यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी है। और अब लिन फेंग अपनी पावर का यूज करते हुए वहां पर एक मिरर पोर्टल बनाता है और अब सभी लोग उस मिरर पोर्टल के अंदर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि टियानची और लिन याओ की जान खतरे में होती है। तभी लिनानयू बोलती है, यह तो टियानची है, हम इसके बारे में तो भूल ही गए थे। तभी लिन ज़ाओयू की नजर लिन याओ के ऊपर पड़ती है और अब वह बोलती है, आखिर यह कौन लड़की है? तभी साउटियान आगे आते हुए बोलता है, मास्टर इस लड़की के पास भी आपकी ब्लड लाइन है, तो कहीं यह आपकी कोई डिसेंडेंट तो नहीं? लिन फेंग बोलता है, मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं। और अब लिन फेंग अपने एक क्लोन की ओर देखते हुए बोलता है, टियानची इस जगह से काफी ज्यादा पास है, तो मैं चाहता हूं कि तुम पहले टियानची के पास जाकर उसकी मदद करो। यह सुनते ही लिन फेंग का क्लोन अपने डिवाइन साइड टेक्निक का यूज करते हुए टियानची की करंट लोकेशन को सर्च करने लगता है और अब वह काफी तेजी से एक पोर्टल बनाते हुए टियानची की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।